ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब। तो दोस्तों आज 29 दिसंबर को माइग्रेशन हॉलीवुड की नई एनिमेटेड फिल्म भारत में थिएटर में रिलीज हुई है। अमेरिका में वैसे इसे एक हफ्ते पहले 22 दिसंबर को ही रिलीज कर दिया गया था, पर भारत में एक हफ्ता देरी से रिलीज हुई है। हम समझ ही सकते हैं, पिछले हफ्ते डंकी, सलार, ऊपर से एक्वामैन, तीन बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी। इस कारण से इसे स्क्रीन्स मिल पाना तो बिल्कुल ही असंभव हो ही गया होगा। वैसे इस हफ्ते भी बिल्कुल ही ज़ीरो प्रमोशंस के साथ में इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। बुक माई शो आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर लैंग्वेज के टैब में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा, पर केवल अंग्रेज़ी में ही इसे रिलीज़ किया गया है। मतलब जितने भी कुछ मैंने 2-3 शहरों में चेक किया तो वहाँ पर केवल अंग्रेज़ी वर्जन ही दिख रहा है। बड़े बड़े शहरों में भी मतलब अब हिंदी का उल्लेख है तो ऑब्वियसली हिंदी में डब तो किया गया होगा, पर रिलीज़ नहीं हुई है ये फिल्म हिंदी में। एक्वामैन की भी हिंदी वर्जन के साथ में क्या हुआ हमने देखा। चलिए वो एक अलग विषय है, हो सके तो मैं उस पर एक अलग से पूरी चर्चा करना चाहूँगा। अभी यहाँ पर माइग्रेशन के बारे में भी बहुत सारी बातें मुझे करनी है। देखिए फिल्म बहुत ही छोटी है, मात्र 1 घंटे और 20-22 मिनट की ये फिल्म है। इसके डायरेक्टर है बेंजामिन रेनर, जिनकी ये पहली बड़ी बिग बजट फिल्म है। इससे पहले उन्होंने 2-3 ऐसी शॉर्ट हैंड ड्रॉन एनिमेटेड फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है, छोटी छोटी ऐसी। वो भी बहुत पहले। उनमें से एक फिल्म 2012 में आई थी और दूसरी 2017 में आई थी। तो काफ़ी लंबे समय के बाद में उन्हें एक बहुत बड़ा बिग ऐसा प्रोजेक्ट मिला है, बड़े प्रोडक्शन हाउस का। इल्यूमिनेशन की ये फिल्म है। देखिए मुझे पहले पता नहीं था कि ये इल्यूमिनेशन की फिल्म है और ना ही मैंने इसका ट्रेलर देखा था। मैं वैसे आप सब मित्र जानते ज़्यादा ट्रेलर देखता भी नहीं हूँ। कुछ जो थिएटर में फिल्म शुरू होने से पहले दिख जाते हैं वो मैं देख लेता हूँ, या कभी कभार यूट्यूब पर कोई ऐसी बड़ी फिल्म जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा वगैरह हो रही हो तो वो मैं ट्रेलर देख लेता हूँ। बाकी मैं डायरेक्टली थिएटर में फिल्म ही देखना पसंद करता हूँ। तो माइग्रेशन के बारे में वैसे मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो मैंने जब माइग्रेशन नाम सुना तो मुझे लगा कि यार आजकल हॉलीवुड, हम सभी जानते हैं कि भाई हॉलीवुड की जो कैसे वोक कंटेंट एक के बार एक के बाद हॉलीवुड बनाते जा रहा है, और विशेषतः एनिमेटेड फिल्मों में तो ज़्यादा ये एजेंडा हमको देखने को मिल रहा है बच्चों को टारगेट करने के उद्देश्य से। तो माइग्रेशन नाम मैंने सुना तो मुझे लगा कि यार ये फिर से कोई शायद वोक कचरा तो नहीं है, क्योंकि माइग्रेशन मतलब कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को जस्टिफाई करने का प्रयास। अब कहानी तो कुछ भी लिखी जा सकती है, जैसे कि एक काल्पनिक प्रदेश दिखाया जाएगा जहाँ पर कुछ पक्षियों के 2 अलग अलग समाज के वर्ग हैं, तो उनके बीच में कुछ आंतरिक कलह, फिर उसमें से एक समाज के वर्ग को, जिसे समाज के पिछड़े वर्ग से या माइनॉरिटी से जो भी दिखाया जाए, या कुछ रेसिज्म वगैरह का शिकार के कारण किसी एक वर्ग को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया होगा। फिर वो दूसरे कहीं पर जा कर के माइग्रेट हो रहे हैं, फिर वहाँ का बहुसंख्यक समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बगैर मतलब देखिए कहानी लिखने के लिए तो कुछ भी लिखी जा सकती है, काल्पनिक कहानी लिखनी है ना। तो मैं तो वही सोच कर अंदर गया था कि ये माइग्रेशन नाम है तो पता नहीं यार ये कुछ फिर से कुछ ऐसा एक्टिविज्म इनका ना हो, जैसा कि ज़्यादातर हम डिज्नी का कंटेंट देख लीजिए, कितनी आलोचना हो रही है पर डिज्नी सुधरने का तो नाम ही नहीं ले रहा। पिछले 3-4 वर्षों से, विशेषतः 2019 के बाद में, तो उनका ज़्यादातर कंटेंट इसी प्रकार के वोक कचरे से भरा हुआ है। पर आज जब मैंने माइग्रेशन देखी तो भाई मतलब शुरुआत में मैंने देखा कि इल्यूमिनेशन की फिल्म है तो आधे से ज़्यादा टेंशन तो मेरा वहीं पर समाप्त हो गया था। और उसके बाद में फिल्म पूरी समाप्त हुई तो मैं सच में कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा प्यारी ये फिल्म है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। हालांकि एक बात है यहाँ पर जो मैं आपको आगे बताऊँगा, जैसे कि मैंने कई बार बताया हुआ है कि जो बाहर के, विशेषतः जो हॉलीवुड के जो क्रिश्चियन कंजर्वेटिव फिल्म मेकर्स होते हैं, वो हिंदू संस्कृति को कैसे वो टारगेट करते हैं, कैसे उनको मजाकिया तरीके से दिखाते हैं, वो एक पार्ट यहाँ पर भी देखने को मिला है। वो क्या है बाद में बताऊँगा। थोड़ा सा इसकी कहानी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो एक न्यू इंग्लैंड में एक तालाब है, बहुत ही प्यारी जगह जहाँ पर सब बहुत खुशहाली से रहते थे। उस तालाब में एक बतख परिवार है, माता पिता है, उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो उनमें से जो पिता है वो अपने परिवार को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता है, हमेशा ही अपनी पत्नी को लेकर, विशेषतः बच्चों को लेकर के। और बच्चों को डराने के लिए कुछ बहुत ही अजीबोगरीब ऐसी काल्पनिक कहानियाँ भी वो उनको रात को सोते समय सुनाता है कि भाई यहाँ से, इस तालाब से बाहर अगर तुम जाओगे तो तुम्हें ऐसे ऐसे क्रीचर्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे भयानक पंछी मिलेंगे, वो तुमको मार डालेंगे वगैरह वगैरह। इस प्रकार की बातें वो बच्चों को बताकर डराता रहता था कि बच्चे इस तालाब को छोड़कर बाहर ना जाए। हालांकि जो माँ है
वो तुरंत आकर के उस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर के आती है, बच्चों का मन दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देती है और कहती है कि भाई ये सब पिताजी है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, हम है ना, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे अगर तुम बाहर भी कहीं जाओगे तो। कुल मिलाकर पिता का जो पात्र है उसको वो क्या कहते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव या जो भी शब्द उपयोग करना है, अपने परिवार की उसे बहुत ज़्यादा चिंता है। हालांकि यहाँ पर पिता के पात्र को कहीं पर भी अपमानित करने के उद्देश्य से नहीं दिखाया है। बहुत ही प्यारा परिवार है और सबसे विशेष बात यह है कि पिता को पिता की तरह, माँ को माँ की तरह, पति को पति की तरह, पत्नी को पत्नी की तरह, मतलब जैसे कि पिता है वो अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर के चिंतित है, जो माँ है उसको डोमिनेटिंग भी दिखाया है, वो अपने पति को कंट्रोल में रखती है, जब आवश्यकता हो तब पूरी परिस्थिति को अपने हाथ में लेकर के पति का भी मुंह बंद कर देती है। इस प्रकार से वो जानती है कंट्रोल कैसे करना है, परंतु साथ में ही वो अपने पति का सम्मान भी करती है। पति जब तक नहीं कहता कि भाई यहाँ से तालाब छोड़ करके हमें नहीं जाना, तब तक पत्नी अपने पति की बात मानती है और अपने बच्चों को भी वहीं पर रखती है। ज़बरदस्ती बस छाती कूट कर पेट्रियार्की के नाम से मैं छोड़कर जा रही हूँ वगैरह वगैरह, मुझे तो फ्री होकर के जीना है। जैसे कि आजकल की फेमिनिस्ट फिल्मों की थीम आपने देखी होगी ना, कि भाई पेट्रियार्की से परेशान है, पति से परेशान है और फिर हमें तो घूमने के लिए जाना है, फिर 4 सहेलियाँ होती है, कहीं भी वो गोवा चले जाएंगे, कभी कहीं पर चले जाएंगे। ज़्यादातर फेमिनिस्ट फिल्मों की कहानियाँ ऐसी ही होती है। मैंने तो अभी हाल ही में सुखी के रिव्यू में बताया भी था कि भाई इनकी ये हमेशा यही कहानी क्यों होती है कि 4 सहेलियाँ हैं, उनको कहीं पर ट्रिप पर जाना है और ये 4 ही क्यों होती है। तो फेमिनिस्ट फिल्मों की कहानियाँ तो ऐसी ही होती है, पति बच्चे इन सब से कोई उनको मतलब नहीं होता। भाई परिवार क्या होता है, कर्तव्य क्या होते हैं, वो तो पैरों तले रौंदने की चीज़ होती है, हमको तो फ्री होकर के जीना है। यहाँ पर ऐसे नहीं है, पत्नी वो डोमिनेटिंग है, पति को कंट्रोल कैसे करना है जानती है, जैसे कि एक स्त्री को, एक पत्नी को, एक माँ को होना भी चाहिए। तो उस प्रकार से माँ को, पत्नी को शक्तिशाली दिखाया है, पर साथ में ही अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य है, पति के प्रति जो कर्तव्य है, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तो एक सही मायने में ट्रेडिशनल फैमिली यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो जैसा कि मैंने कहा ना, इल्यूमिनेशन की फिल्म में ये देखने के बाद में शुरुआत में मेरा आधा टेंशन तो वहीं पर समाप्त हो गया था। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखिए अभी डिज्नी का कंटेंट कैसे वोक होते जा रहा है ये तो हम देख ही रहे हैं, उसको लेकर कितनी आलोचना हो रही है। अब पिछले वर्ष इल्यूमिनेशन की ही सुपर मारियो ब्रदर्स जब रिलीज़ हुई थी, उस समय अमेरिका में इसको लेकर बहुत चर्चा हुई थी। आप अभी भी यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, कई सारे अमेरिकन क्रिएटर्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उन्होंने इसी बात को हाईलाइट किया था कि भाई सुपर मारियो ब्रदर्स में कोई वोक एजेंडा नहीं है, इसी कारण से इतना बढ़िया कलेक्शन पिछले कई वर्षों में अभी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमेटेड फिल्म सुपर मारियो ब्रदर्स रही है, क्योंकि भाई उसमें 2 भाइयों के बीच का प्रेम है, कोई ज़बरदस्ती का वोक एजेंडा नहीं है, और वोक्स ने उस फिल्म के नाम से छाती भी कूटी थी। उस बात को लेकर भी फिल्म को कैसे फ़ायदा हुआ, इसको लेकर भी आपको कई सारे आर्टिकल्स और वीडियोज़ मिल जाएंगे। वो भी इल्यूमिनेशन की फिल्म थी। इसके पहले भी उनकी डिस्पिकेबल मी और मिनियंस तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। उसको लेकर उसकी भी एक मिनियंस की शॉर्ट फिल्म माइग्रेशन के शुरुआत में उन्होंने दिखाई है। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट अभी तक तो इल्यूमिनेशन कर रहा है। अभी वो वोक कीड़ा काटा नहीं है इल्यूमिनेशन को, और उनका कंटेंट कंजर्वेटिव वैल्यूज से, विशेषतः क्रिश्चियन कंजर्वेटिव वैल्यूज से भरा हुआ होता है। ये हम इससे भी समझ सकते हैं कि 2018 में ग्रिंच को भी इल्यूमिनेशन ने प्रोड्यूस किया था, बनाया था। एक नॉन बिलीवर से वो बिलीवर कैसे बनता है, क्रिसमस में कैसे वो बिलीव करने लगता है, ये वो कहानी है। अब इल्यूमिनेशन ने उसको प्रोड्यूस किया है, तो आप समझ ही सकते हैं कि कंजर्वेटिव वैल्यूज से भरी हुई कहानियाँ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और माइग्रेशन भी इसी प्रकार से एक क्या कहे, एक ट्रेडिशनल फैमिली यहाँ पर देखने को मिलती है। पारिवारिक मूल्य, फैमिली वैल्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा सुंदरता से यहाँ पर दिखाया गया है। लिबरल्स, वोक्स और फेमिनिस्ट छोड़ करके सबको ये कहानी पसंद आएगी। यहाँ पर एक जगह पर इवन जो पिता का पात्र है, जो पति है, वो अपनी पत्नी से कहता भी है कि वो कौन सा सीन है, एक जगह पर वो कहता है कि तुमने भी तो मुझे झेला ना, मतलब मैं जैसा भी हूँ, इतना ओवर प्रोटेक्टिव हूँ, तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने दिया, फिर भी तुमने कभी मुझे छोड़ा नहीं, तुमने मेरा हमेशा साथ दिया, मेरे साथ तुम रही। ये बात वो वहाँ पर कहता है। तो इस प्रकार की फिल्म की जो फैमिली वैल्यूज़ है, तो वो बातें कई सारे फेमिनिस्टों को, वोक्स को तकलीफ देंगी। तो एक बहुत ही सुंदर ऐसी फिल्म है, फील गुड
फीलिंग आपको ये फिल्म देख करके आएगी। बाद में भी कहानी जिस प्रकार की है, जैसे कि ओवर प्रोटेक्टिव फादर है, अब इसके बाद कहानी क्या होगी वो हम आराम से गेस कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक एग्जॉटिक डक्स का एक क्या कहे जत्था वहाँ पर आता है। वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर रहे होते हैं, जमाइका जा रहे होते हैं न्यूयॉर्क होते हुए। तो बीच में वो इनके तालाब के यहाँ पर आकर के रुकते हैं। फिर उन एग्जॉटिक डक्स के साथ में इस परिवार के बच्चे मिलते हैं जाकर के। फिर वो पिता से आग्रह करते हैं कि भाई हमको जाना है, जमाइका जाना है, बहुत आग्रह करते हैं। शुरुआत में ये जो पिता का पात्र है वो स्पष्ट शब्दों में मना कर देता है अपने बच्चों को भी और पत्नी को भी, और वो मान जाते हैं। कहीं पर भी वो ज़बरदस्ती पिता दरिंदा है और छाती कूटनी है और हमें भाग जाना है, ये नहीं है। वो अपने पिता की आज्ञा मान करके सब चुपचाप सो जाते हैं। पत्नी भी बात मान लेती है। बाद में फिर पिता का मन स्वयं परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसके वो अंकल को देखता है। तो फिर वो कहता है कि चलो हम चलते हैं एडवेंचर पर, सबको लेता है और फिर वहाँ से वो निकलता है। तो कहानी हम शुरुआत में गेस कर लेते हैं कि अब ये आगे इसको कहाँ पर लेकर के जाएंगे, पर उसके बाद में भी जिस जिस प्रकार के कैरेक्टर्स ऐड होते जाते हैं, सब बातें बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें कहानी शुरुआत से अंत तक बांध करके रखती है और एक फील गुड एक्सपीरियंस ये फिल्म हमें देती है। अब मैंने शुरुआत में जो बात कही कि जैसे कि मैंने कहा, जो हॉलीवुड के कंजर्वेटिव फिल्म मेकर्स है वो हिंदू संस्कृति को हमेशा से ही बड़ा ही विचित्र तरीके से, मजाकिया तरीके से प्रस्तुत करते हैं। बाकी दूसरे हमारे हिंदू देवी देवताओं को शैतानी भी कई सारे कंटेंट में दिखाया हुआ है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, पर हाँ ये बात मैंने आपको बताई थी। देखिए कि योग हो, आयुर्वेद हो, मेडिटेशन, ध्यान, इनको मजाकिया तरीके से हॉलीवुड के कंजर्वेटिव फिल्म मेकर्स दिखाते हैं। यहाँ पर सेम बात आपको देखने को मिलेगी। बाद में जब वो माइग्रेट कर रहे होते हैं जमाइका जाने से ठीक पहले, एक डक्स का, बतखों का एक बहुत बड़ा झुंड दिखाया है और उनको एक दूसरा बतख ध्यान सिखा रहा होता है, मेडिटेशन, योग आदि सिखा रहा होता है। और वो सारे के सारे कैसे भोंदू है, मतलब उनको मारने काटने के लिए तैयार किया जा रहा होता है वहाँ पर बड़ा खिला पिला कर, पर फिर भी वो बड़ा अपना योग वगैरह ध्यान वगैरह कर रहे होते हैं। मतलब कैसे भोंदू होते हैं, बुद्धि का उपयोग नहीं करते, इस प्रकार से मजाकिया तरीके से उनको दिखाया है। बाद में ये फैमिली जब वहाँ पर जाती है तब वो उनको भी बचाती है कि तुम ये भोंदू वगैरह बन करके ये सब कर रहे हो और देखो तुमको काटने के लिए लेकर के जा रहे हैं। फिर वो उनको वहाँ से बचाते हैं। हालांकि ये बात इतनी सटल वे में दिखाई है कि ऐसा नहीं कि उन ध्यान वगैरह करने वालों को डायरेक्टली कोई ऐसा डायलॉग डाल करके टोंट मारा है या गलत कहा है, ऐसा कहीं पर भी नहीं, पर वो बात सटल वे में वहाँ पर उन्होंने दिखाई है। और ये तो हम कई सारे कंटेंट में आपको देखने को मिलेगा। आप अगर हॉलीवुड का कंटेंट ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के फिल्म मेकर्स हैं हॉलीवुड के, वो हमेशा ही दिखाएंगे कि जिस कैरेक्टर को थोड़ा भोंदू दिखाना हो, मजाक उड़ाना हो, तो वो ऐसा योग वगैरह करते हुए, या फिर जो हिप्पीज़ वगैरह होते हैं ना, तो वो कैसे हिंदू संस्कृति के कारण वो कैसे हिप्पी बने हैं या फिर ऐसे भोंदू बने हैं वगैरह, ये बातें वो हमेशा से टारगेट करते हैं हॉलीवुड के कंजर्वेटिव फिल्म मेकर्स। इसमें हमारे देश के वामपंथियों का भी योगदान है, क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति मतलब बस कामसूत्र, हालांकि उसका भी सही अर्थ उनको पता नहीं, उसके पीछे भी धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की तरफ जाने का ही, मतलब अपनी कामनाओं को नियंत्रित करने का ही संदेश वहाँ पर भी है। पर वामपंथी जिनको भोग और सेक्सुअल लिबरेशन और सेक्सुअल फैंटेसी छोड़कर कुछ सूझता ही नहीं, वो उसका भी गलत अर्थ बताते हैं और उन्होंने विश्व के सामने वैसे ही प्रस्तुत किया है। और फिर अमेरिकन या वेस्टर्न जो लिबरल्स हैं ना, उनका भी हिंदू संस्कृति की तरफ देखने का दृष्टिकोण ऐसा है कि भाई ये हिंदू संस्कृति मतलब बस कामसूत्र, वो हमेशा इसी प्रकार से उल्लेख भी करेंगे। और इस बात को लेकर के वहाँ के कंजर्वेटिव फिल्म मेकर्स टारगेट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं। विषय चेंज हो जाएगा, पर कुल मिलाकर ऑब्वियसली हॉलीवुड के एक क्या कहे कंजर्वेटिव फिल्म मेकर्स की ये फिल्म है। ट्रेडिशनल फैमिली है, फैमिली वैल्यूज़ है, माता पिता और पति पत्नी और बच्चों के बीच में जो कुछ भी एक बहुत ही सुंदर ऐसे संबंधों को यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। तो थोड़ा सा हमारे कल्चर को भी टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये बात आप छोटी मत समझिए, जो वेस्टर्न मिशनरीज़ है वे योग से या ध्यान, मेडिटेशन, इन बातों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। बहुत बड़ा खतरा है उनके लिए ये सब, क्योंकि पिछले कई दशकों में, मतलब अभी तो एक बहुत बड़ा बिजनेस भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बन गया है, योग सिखाना, मेडिटेशन सिखाना। भारत का जहाँ पर कंट्रोल होना चाहिए था वो तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, पर कई सारे वेस्टर्न लोग ही आज वहाँ पर मिशनरीज़ के अगेंस्ट जा करके अपने आप को लिबरल बताकर योग, मेडिटेशन वगैरह सिखाते हैं। इस कारण से जो कंजर्वेटिव्स है वेस्टर्न, वो चिढ़ते हैं योग सिखाने वालों से या ध्यान आदि सिखाने वालों से। चलिए,
हो अलग ही विषय हो गया। बाकी हाँ, एक और विशेष बात, यहाँ पर विजुअल्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। पिछली मैंने डिज्नी की विश का रिव्यू किया था, तब मैंने आपको बताया था देखिए कि कुछ ऐसा जैसे काम पूरा नहीं हुआ हो, बीच में ही उन्होंने फिल्म को रिलीज़ कर दिया। डिज्नी की विश को देखकर मुझे ऐसा ही लगा था। और अभी हाल ही में इवन एक्वामैन का भी जो सेकंड पार्ट है उसके भी विजुअल्स उतने बढ़िया नहीं थे। हालांकि वो तो लाइव एक्शन फिल्म थी, विश पूरी तरीके से एनिमेटेड फिल्म थी, पर दोनों के विजुअल्स नहीं आए थे मुझे पसंद। पर यहाँ पर माइग्रेशन के विजुअल्स अगर आप देखेंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। और अगर आप बच्चों को 3D में दिखाना चाहते हो तो बिल्कुल 3D में दिखा सकते हैं। पर साथ में ही ये बात उनको आप अवश्य बताना कि वेस्टर्न कंजर्वेटिव फिल्म मेकर्स का हमारी संस्कृति की तरफ देखने का दृष्टिकोण कैसा है, वहाँ के लिबरल्स हमारी संस्कृति को कैसे देखते हैं, कंजर्वेटिव्स कैसे देखते हैं, हमारे देश के वामपंथी हमारी संस्कृति को कैसे प्रस्तुत करते हैं, और हमारे देश की संस्कृति के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। चलिए, मैं माइग्रेशन को दूंगा 9/10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।